इंडियन आर्मी के लिए बोल रहा है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते बोलते में राहुल गांधी कह रहे हैं सिलेंडर का क्या मतलब है? हमारी इंडियन आर्मी भाई साहब कभी सिलेंडर नहीं कर सकती। ये तो कुछ वहां पर यूएन ने यूएसए ने ये बोला कि कुछ ना कुछ वहां गड़बड़ कर रहा है, ये पाकिस्तान है, हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुझे भी लेके डूबेंगे। और सुन लो, जब शेर 4 कदम पीछे करता है ना, तो समझ लो कुछ बड़ा भी होने वाला होता है। मौलाना 50 जाए आगे पीछे, वो मेरे सामने तो आए। मतलब डरते नहीं आप? मैं क्यों डरूंगा भाई? सच्चे मुसलमान हो? मैं क्यों डरूंगा? सिलेंडर क्या था? पहली बात तो युद्ध हुआ नहीं है, युद्ध जो होता है वो आमने सामने का होता है बाबूजी, ये ऑपरेशन था। और अभी ये खत्म नहीं हुआ, राजनाथ सिंह जी ने बोला है, अभी ये कंटिन्यूअस रहेगा। जिस टाइम पे उन्होंने 71 का जो 61 का जो युद्ध हुआ था ना, तो 5 राज्यों के इलेक्शन नजदीक कर दिए उन्होंने, बिल्कुल फटाफट नजदीक इलेक्शन कराए, ये बोल के इंदिरा इज लाइक अ दुर्गा। तो उसमें इंडियन आर्मी का वो दिखाया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर। मगर इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को आयरन लेडी खुद प्रचलित किया। और रहा सवाल यूएस से बात करने का, तो यूएस से बात ना करना उनका, और उनका कहना ना मानना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि सर पे इलेक्शन था। विदेश से पढ़ के आया है भैया, ऐसा विदेशी नागरिक हमें नहीं चाहिए। विदेश से तो करण जौहर भी पढ़ कर आए, देखे हो करण जौहर को? हेलो। विपक्ष लगातार मोदी पर हमलावर हो रहा है और ये कह रहा है कि नरेंद्र सरेंडर कर गए। तो आखिर में जनता जनार्दन से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में पाकिस्तान तो रो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जो राजनीति हो रही है ये कितनी सही है कितनी गलत है? क्या कहेंगे पाजी? कह रहे नरेंद्र सरेंडर हो गए। अरे पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तो दादी अम्मा जो है इसको जीत करके पाकिस्तान को जीत करके बांग्लादेश बना दी, वो सरेंडर वहां कर दी ना। 93,000 सैनिकों को जो युद्ध बंदी थे भारत में, उनको जो है जीत करके उनको सरेंडर कर दिया। अपना 54 सेना को नहीं ला पाया। 54 सेना जो था वायु सेना का जो ये थे सब, वो सबको जो लाने नहीं सके, उनको जो है 40 साल तक उनको तकलीफ दे करके 40 साल तक उनको परेशान कर करके तकलीफ दे करके उनको तसिया दे करके जो है ना जान मार दिया पाकिस्तान। तो वो सरेंडर तो वो किए थे। अब वो बोलते थे ना कि इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया, काहे का बोलते आयरन लेडी, लोहे का महिला है वो। 54 सेना नहीं ला पाया। लोहे जैसा वो निर्णय लेती थी। अरे कुछ निर्णय नहीं भैया, ये सब अफवाहें थी, अफवाहें। अभी मोदी भारत ही मोदी है। अभी ये है भैया नया ट्रेंडिंग, मोदी ही भारत ही मोदी है। मोदी जो बोल देंगे 140 करोड़ आवाम दौड़ पड़ेंगे आंख मूंद करके। दो चीज होता है, जान और माल। जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है। मोदी की सरकार में हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है। मोदी की सरकार में पाकिस्तान देखिए अभी आटा के लिए भीख मांग रहा है, आटा के लिए लाइन लगाया हुआ। पाकिस्तान को ऐसा जो है कान मोड़े हैं ना, ऐसा नट बाल्टू टाइट किए हैं कि देखिए वो भीख मांग रहा है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक स्पेशल सदन बुलाइए, हम पूछेंगे सवाल। राहुल गांधी को उसको कौन सीरियस लेता है? वो बात में 2-2 मिनट में सोशल मीडिया में आ जाता है, कहता खत्म, टाटा बाय बाय गया, ऐसे कहता है। हर बात में ये 2-2 मिनट में आ जाता है सोशल मीडिया में। आटे को लीटर के हिसाब से तोलता भाई साहब। उसका बुद्धि देखिए ना, वो कहता है आलू से सोना बनाएंगे। वो देखो वहाँ चांद देख रहा है, चांद पर तेरे को जमीन देंगे, वहाँ खेती करना, बताओ। और बोलता है महिलाओं को ये 1 साल में जो है ना 52 बच्चे पैदा करते हैं। 1 हफ्ता में जो है ना कितना बोलता है, 52 बच्चे 1 साल में बच्चा पैदा करते उत्तर प्रदेश में। बताए उसको दिमाग देखिए ना कहाँ है। तो राहुल गांधी को कोई सीरियस, विपक्ष का नेता है, सवाल नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है, लेकिन वो तो बच्चा बुद्धि है ना, बच्चा बुद्धि है, उसका बुद्धि नहीं है ना। बुद्धि विकास करने में टाइम लगेगा। ये उसका अब्बा जान को देखो ना, उसका अब्बा जान कहाँ जा, अरे राहुल खान साहब का अब्बा जान देखे ना, कहाँ जाके सरेंडर कर दिए थे अपने आप को। विदेशी महिला के आगे में सरेंडर कर दिए थे कि भैया हम सरेंडर हैं। अरे भैया दिल बच्चा है, दिल तो बच्चा है। दिल उनका दिल का बात नहीं कर रहा हूँ, उनका अब्बा जान का बात कर रहा हूँ, राजीव गांधी जी का। हाँ, वो जाकर के कहाँ 7 समुद्र पार, यहाँ कोई लड़की नहीं मिली थी, 7 समुद्र पार जाकर के वहाँ। पर्सनल मामला है ये। अरे पर्सनल तो भी तो पर्सनल है। मेरा नरेंद्र मोदी जो 140 करोड़ का आवाज है, 140 करोड़ आवाम का आवाज है, संवैधानिक तरीका से जीत के आए प्रधानमंत्री हमारे देश का। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ में कैसे कोई बोल देगा? हम कैसे उनका हमारा जो वजीर आजम है ना, हमारा नरेंद्र मोदी साहब, वो हमारा 140 करोड़ देश का आवाज है, संवैधानिक तरीका से जीत के आए हैं, कोई ऐसी नहीं आ गए हैं। और वो जो है ना, वो जो करेंगे हमारा देश के लिए सब कुछ ठीक है, सब हम मानेंगे, तन मन धन से मानेंगे हम। नरेंद्र मोदी साहब जो हम लोग कहीं घुटने तो नहीं टेके ना? नहीं, ये इंडियन आर्मी के लिए बोल रहा है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते बोलते में राहुल गांधी कह रहे हैं सिलेंडर का क्या मतलब है? हमारी इंडियन आर्मी भाई साहब कभी सिलेंडर नहीं कर सकती। ये तो कुछ वहां पर यूएन ने यूएसए ने ये बोला कि कुछ ना कुछ वहां गड़बड़ कर रहा है, ये पाकिस्तान है, हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुझे भी लेके डूबेंगे। और सुन लो, जब शेर 4 कदम पीछे करता है ना, तो समझ लो कुछ बड़ा भी होने वाला होता है।
अरे यार, राहुल गांधी कहाँ से हो जाएगा भाई? आप कहाँ से लेते हो? बोनमीटा पीता है वो। हाँ। भाजी एक बार यहीं रुको, बोनमीटा पीता है वो। आज अगर ये व्यक्ति कह रहा है भाई साहब देवबंद का मौलाना फतवा जारी कर देगा, तुम मोदी जी के लिए सुनो एक बात और सुनो, पटपटा के नहीं देखिए हाँ। ऐसे ऐसे मौलाना 50 जाए आगे पीछे, वो मेरे सामने तो आए। मतलब डरते नहीं आप? मैं क्यों डरूंगा भाई? सच्चे मुसलमान हो? मैं क्यों डरूंगा? नहीं तो सऊदी के बताए रास्ते पे चलते हो या ये यहाँ वाले मौलानाओं के बताए मैं रास्ते यहाँ पे वालों चलते पे नहीं चलता हूँ, सऊदी वाले पे चलता हूँ, हो? जो बिल्कुल मैं- सच्ची बात बिल्कुल करते हैं। सच्ची बात करते हैं। अभी तो यहाँ वाला घोटाले में है। घोटाले में? हाँ, कैसा? तुम्हें पता नहीं, बाप की इतनी प्रॉपर्टी दबा हुआ, अभी उसके तेल निकलेगा आगे पीछे से। मोदी। इंची इंच भर अगर कोई हमारे धर्म में छेड़छाड़ करेगा बर्दाश्त नहीं धर्म है। पे नहीं किसे कर रहा। धर्म पे नहीं, धर्म पे अरे नहीं, कुरान अरे में धर्म पे कलमत कोड था। नहीं नहीं बिल्कुल सुनो, धर्म पे नहीं, धर्म पे नहीं कर रही, मैं तुम बताऊं, भड़का रहे हो। जो आपने गलत शब्द बोला ये, अच्छा तो इससे संदेश गलत जाएगा। हाँ ये धर्म पे नहीं। नहीं है, मौलाना बोल रहे हैं कि- अरे सुनो, हाँ। उन मौलाना को, मौलाना कौन से बोल रहे हैं? वो 25 से 30 हजार आदमी भारत के अंदर जो बप कमाल दबाए हुए हैं, उनकी आवाज है जो आप बोल रहे हैं, हमारी आवाज नहीं बोल रहे हैं। उनके वाह। बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अच्छा लेकिन उनके राहुल बच्चे गांधी, सब- राहुल गांधी पा जाइए। राहुल क्या- गांधी क्या- मौलाना क्या- 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 अरे मौलाना सुनो, राहुल वो- गांधी के बारे में वो बोलिए। मौलाना राहुल गांधी है, उसके अगर 2-3 पीढ़ी उठाओगे ना तो उसका दादा परदादा खान निकलेगा। वो तो तुम्हें बेवकूफ बनाता है हिंदुओं को, मंदिर में जाके इलेक्शन के टाइम। आपका नाम भी तो आशीष है। हाँ तो बता तो रहे हैं आपके बारे में। बताइए आप। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर कर गए। अरे नहीं नरेंद्र नहीं, सेंटर ने नहीं किया, हाँ। वो पागल है। किसने वो surrender किसने किया आपको पता नहीं? आपको पता नहीं? पहली बात तो इंदिरा युद्ध हुआ गांधी ही ने नहीं है। सरेंडर किया था। हाँ? पहली बात तो युद्ध हुआ नहीं है। युद्ध जो होता है वो आमने सामने का होता है बाबूजी। ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन था आतंकवादियों को खत्म कर रहा। आप जाकर पहले चेक तो करो, युद्ध होता है आर्मी टू आर्मी। हाँ। इन लोगों ने आतंकवादियों का खात्मा करना था, कर दिया। हाफिज सईद का पूरा परिवार खत्म कर दिया। वो तो खुद कहता फिर रहा था कि भैया मेरे को भी मार कोई मार दो, दो। जब मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। तो युद्ध का मतलब होता है जो यूक्रेन और रशिया का चल रहा है। युद्ध का मतलब होता है जो इजराइल और उसका चल रहा है गाजा का। गाजा ये होता है युद्ध, तो आमने सामने। ये तो स्ट्राइक थी, ऑपरेशन सिंदूर। और अभी ये खत्म नहीं हुआ, राजनाथ सिंह जी ने बोला है, अभी ये कंटिन्यूअस रहेगा। और इंडियन आर्मी हमारी ना पहले दबी है, ना आज दबी है, और ना आने वाले टाइम पे दबेगी। और हमारी इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। ये कौन होता है बोलने वाला? सिलेंडर कर दिया ऐसी की तैसी। ऐसे लोग 36 आते हैं 36 जाते हैं। हमारी इंडियन आर्मी के आगे कोई राहुल गांधी नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी सर्वप्रथम है पहले हमारे लिए, हमारा देश और हमारी इंडियन आर्मी पहले। देश की रक्षा कौन करता है? देश की रक्षा भगवान के बाद अगर कोई धरती में वो करता है ना तो वो आर्मी करती है। और तुम उससे सबूत मांग रहे हो, तुम कह रहे हो कि इसको आके राजनीति करो, इसमें आके हमें जवाब दो। क्यों जवाब दे? तुम जिनको आयरन लेडी बताते हो हम उनकी इज्जत करते हैं, स्वर्गों में हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं है कि हम किसी की मतलब बुजुर्ग की बेइज्जती करें। मगर आपको बता दूं, जिस टाइम पे उन्होंने 61 का जो युद्ध हुआ था ना, तो 5 राज्यों के इलेक्शन नजदीक कर दिए उन्होंने। बिल्कुल फटाफट नजदीक इलेक्शन कराए, ये बोल के कि इंदिरा इज लाइक अ दुर्गा। इंदिरा गांधी जी को इन्होंने देवी वाला रूप दिखाया था। क्यों दिखाया? आज नरेंद्र मोदी ने अपने आप को कोई ऐसा आर्टिफिशियल रूप नहीं दिखाया। और ना नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि ये स्ट्राइक जो है वो हमने करी है, उसने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला ये इंडियन आर्मी की सफलता है। आज आप जाकर कहीं भी डिस्प्ले देखोगे ना तो उसमें इंडियन आर्मी का वो दिखाया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर। मगर इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को आयरन लेडी खुद प्रचलित किया। और रहा सवाल यूएस से बात करने का, तो यूएस से बात ना करना उनका और उनका कहना ना मानना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि सर पे इलेक्शन था। आप पूरी किताब तो पढ़ो पहले उनकी। इनके सर पे कौन सा इलेक्शन है? बिहार का इलेक्शन तो 8 महीने बाद है। बताओ ना। विपक्ष कह रहा फायदे के लिए किया है बिहार चुनाव पीछे। देखो भाई, विपक्ष तो बुरा मत मानना, गांजा पी के कुछ भी बोल देता है। हाँ? विपक्ष का तो काम है, विपक्ष कुछ भी बोल देता है। आप राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बताते हो, उससे बढ़िया बुरा मत मानना, उससे लाख दर्जे अच्छा। क्या? लाख दर्जे अच्छा विपक्ष जो है ना भाई साहब, मतलब वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पर गली मोहल्ले में जो पंचायत के इलेक्शन लड़ते हैं ना, वो बढ़िया विपक्ष है राहुल गांधी से। राहुल गांधी कहता है मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, और घर से निकलने से पहले बोनमीटा पिए बिना निकलता नहीं है। वो विपक्ष है। उससे बढ़िया नॉलेज तो इनको होगी जो ये कहता है कि पक्षियों को बेरोजगार कर दिया। आपको बताओ, आपको ये इतने भाई खड़े हैं, ये पक्षियों की भाषा किसको आती है? आपने कभी सुना है? वो पंछी है ना, ये तो कभी जीवन में आज तक हमने नहीं सुना किसी भी हमारे भगवत में, गीता में कहीं नहीं लिखा। हाँ, तोता जो है वो बोलता है, मगर जो आप सिखाओगे वही बोलेगा। अब उसको अरबी सिखाओगे तो अरबी बोलेगा, हिंदी सिखाओगे तो हिंदी। अब आके पक्षी ये बोलेगा, राहुल बाबा 14 के बाद मोदी ने भूखा मार दिया, भूखा भूखा। कैसी बातें कर रहे हो यार?
वो अपना भोजन खुद एकत्रित करता है। इंसान को भोजन के लिए जो है कर्म करना पड़ता है, पक्षियों को कर्म नहीं करना पड़ता। पक्षियों को भगवान ने जो है वो खुद सक्षम बनाया है कि आप अपने हिसाब से करो। ये व्यक्ति वो है जो चिकन बर्गर खाए बिना बात नहीं करता। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी ने एक बात बोली, आज ये सिलेंडर बता रहा है। आप ये नहीं देख रहे हो कि हमारी कितनी गुडविल खराब हो रही पाकिस्तान में? आज राहुल गांधी को पाकिस्तान में लोगों ने शहंशाह बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश की जब बुराई करता है और इंडियन आर्मी से जब सबूत मांगता है तो पाकिस्तान में उनकी वाहवाही होती है। और इमरान खान के मंत्री ने पिछली बार माना था क्या कि हमने पुलवामा में हमला कराया है। इमरान खान से पहले नवाज शरीफ के टाइम पे उसने माना था कि 26/11 हमला हमारा शहीद हमने जो करा है वो हमने इन लोगों को मारा और हमारे बंदे शहीद हुए। उन्होंने बोला, ये जो कसाब था। आप अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में दुश्मन देश में हीरो बन रहे हो आप। और तुम्हारा नरेंद्र मोदी ने क्या ले लिया? लोकतंत्र में तीसरी बार चुन कर आया है वो। कह रहे हैं इनके पास नेता नहीं था तभी तो हमने विपक्ष के नेताओं को भेजा। वो इतने पढ़े लिखे हैं। बीजेपी पास नेता होते तो चले जाते विदेश। इन लोग के पास, इन लोग बीजेपी वालों के पास नेता नहीं था। अरे यार तुम योगी को नहीं जानते हो यार, कैसे आदमी हो, माँ कसम यार। भाई साहब वो तो जाने नहीं दिया, नहीं तो योगी जी का तो अलग ही टोरा चल रहा है। योगी जी के जब, भाई साहब सुन लो, टोरा? हाँ, योगी जी का तो जब वहाँ पर सिस्टम निकलता है ना लंदन में, तो भाई साहब गाड़ी के आगे वहाँ पर भी अंग्रेजन कहती है हु इज दिस, ये बुलडोजर कैसे चल रहा है गाड़ी के आगे, तो बताते हैं इट्स उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। कोई बात नहीं, दोबारा जला लो, योगी जी का खौफ है ना। लाइट बंद हो गई यार, 10 मिनट हो गए। अरे रुक जाओ, योगी जी का खौफ है। और आपको पता है लंदन में अभी जब ये आतंकवादी गतिविधि हुई थी, बीच में झगड़ा हुआ, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर भी योगी मॉडल फॉलो करो। क्यों बोला? अरे हम तो कह रहे हैं कि भैया जिसको राहुल गांधी पसंद है भगवान करे उसके घर में उसकी संतान राहुल गांधी जैसी हो, मगर वो लोग मेरे आगे आते ही नहीं है ना भैया? गलत बोल रहा हूँ मैं? मैंने तो बोला है कि भैया तुम यार तुम नौकरी निकाल दो पक्का। मैं कहाँ से दीपक भाई आर्मी में से रिटायर्ड है भाई, इनको ले लो जरा लाइन पे। अरे ले लो। आर्य प्रकाश सही है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, है लाइट है मोनू, निकाल दो ना एक बार। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि वैसे व्यक्तियों की बातें मत करो, और जिनको लगता है राहुल गांधी जैसा बंदा चाहिए, तो भाई साहब वो शादी के बाद राहुल गांधी की फोटो लगानी शुरू करो अपने कमरे में। सही बात है। राहुल गांधी से विदेश से पढ़ के आया है भैया, ऐसा विदेशी नागरिक हमें नहीं चाहिए। विदेश से तो करण जौहर भी पढ़कर आया है, देखे हो करण जौहर को? हेलो।